हमारी डिलीवरी की डेट निकल गई है लेकिन हमें अभी भी पेन शुरू नहीं हुआ है, तो डॉक्टर हमें कब तक वेट करने के लिए बोलेंगे, डॉक्टर के पास हमें कब जाना चाहिए, कब डॉक्टर हमारी डिलीवरी करेंगे, हमें नॉर्मल डिलीवरी होगी या नहीं होगी, इस तरह के मन में काफ़ी ज़्यादा सवाल आप लोगों के होते हैं। तो देखिए, डिलीवरी की डेट अगर आपकी निकल गई है, आपको पेन शुरू नहीं हुआ है, तो डॉक्टर आपको जैसे 36 हफ्ते आपके 9 महीने में हो जाते हैं पूरे, और 37-38 यानी कि 37 वीक 38 वीक तक भी कई बार आपकी डिलीवरी होती है। 1 हफ्ते लेट, 1 हफ्ते आगे पीछे हो सकता है, तो आपको डॉक्टर 1 हफ्ता और वेट करने के लिए कह सकते हैं जैसे ही आपको ये टाइम निकल जाता है। लेकिन उसके साथ-साथ किन महिलाओं को कहा जाता है कि आपको वेट करना है, जिन महिलाओं की प्रेगनेंसी नॉर्मल चल रही है, स्मूथली चल रही है, उनको वेट करने के लिए कहा जा सकता है। और उसके साथ-साथ उनको अल्ट्रासाउंड के लिए बुलाया जा सकता है। हर चौथे दिन उनके बच्चे की हार्ट बीट है वो चेक की जाती है। उनमें डॉपलर से आपके बच्चे की हार्ट बीट चेक की जा सकती है, नॉर्मल चल रही है या नहीं चल रही है, आपको भी स्कैन वगैरह करा सकते हैं, है ना। दूसरा, जिन महिलाओं को नॉर्मल चल रहा है उनका तो वेट करा जा सकता है, 1 हफ्ते आपका वेट करा जा सकता है। लेकिन जिन महिलाओं को हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, जैसे ट्विंस प्रेगनेंसी है, और कई बार बच्चा नीचे की साइड सिर नहीं करा हुआ होता है, बच्चा ब्रिज प्रेजेंटेशन में होता है, बच्चे के बटक्स वाले पार्ट नीचे की ओर होते हैं, तो इस केस में, और कई बार क्या होता है कि प्लेसेंटा आपका नीचे है, आपके बच्चेदानी के मुंह पे जो आंवल है वो उसने कवर कर रखा है पूरा, तो इस केस में नॉर्मल डिलीवरी होना पॉसिबल नहीं है, तो वेट करके भी कोई फायदा नहीं होता है। इस केस में तो आपको सिजेरियन डिलीवरी ही डॉक्टर बोलेंगे, आपको बता भी डॉक्टर ने दिया होगा। लेकिन जिनकी प्रेगनेंसी नॉर्मल चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं चल रहा है, तो उनको वेट करने के लिए कह सकते हैं। लेकिन घर पे जब आप रहती हैं तो प्रॉपर बच्चे की मूवमेंट को आपको फील करना है, बच्चे की हलचल को महसूस करते रहना है। पूरे दिन आपको बच्चे की हलचल जो है महसूस करते रहना है। अगर किसी दिन आपको हलचल कम महसूस होती है, ना के बराबर, या फिर नहीं होती है, तो तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। जैसे जैसे समय बढ़ता है तो वैसे वैसे बच्चे के आसपास जो पानी है उसकी कमी भी होते जाती है। लास्ट के टाइम पे बच्चा बहुत स्पीड से वेट अपना गेन करता है, बढ़ता है बच्चे का वेट, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है ना। बच्चे की मूवमेंट आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, जब भी डॉक्टर आपको बुलाते हैं जरूर जाना चाहिए। इसके बाद जब आपने वेट कर लिया 1 हफ्ता और तब भी आपको नेचुरल पेन जो है वो स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो डॉक्टर आपको बुलाएंगे, नीचे से रास्ता देखेंगे कि जो आपका नीचे का रास्ता है, बच्चेदानी का मुंह है, वो सॉफ्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। कई बार डॉक्टर को लगता है कि बच्चेदानी का रास्ता खुलने की संभावना है, सॉफ्टनेस उसमें है, तो 1-2 दिन वेट करने के लिए कह सकते हैं, या फिर आपको आर्टिफिशियल पेन भी दिया जा सकता है। आर्टिफिशियल पेन में क्या होता है कि आपको इंजेक्शन दिए जाते हैं जिसमें कि बच्चेदानी का मुंह खुले, है ना। आपको आर्टिफिशियल पेन दिए जाते हैं जिससे कि आपको पेन उठे और बच्चेदानी का मुंह खुले, और ये तब दिए जाते हैं जब संभावना लगती है कि नीचे से रास्ता खुल सकता है, जब उसमें सॉफ्टनेस आ जाती है रास्ते में, तो ये चीज़ें डॉक्टर तब करते हैं। तो उसके लिए भी आपको डॉक्टर से मिलना होगा। और देखिए, जैसे कई बार क्या होता है कि महिलाओं ने जो डेट निकल गई उसके बाद 1 और हफ्ते वेट कर लिया, तब भी उनको नेचुरल पेन स्टार्ट नहीं हुआ, और बच्चेदानी का नीचे का रास्ता भी आपको सॉफ्टनेस वहाँ पे नहीं हो रहा है, खुलने का कोई संभावना नहीं लग रही है, तो उसके लिए आपको फिर वेट करके कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, जैसे मैंने बताया, पानी की कमी हो जाती है बच्चे के आसपास, तो यहाँ पे क्या होता है कि बच्चा डिस्ट्रेस हो सकता है, बच्चा पॉटी कर सकता है पेट में ही, और जब पॉटी कर लेता है तो डिस्ट्रेस में आके उसको बच्चा जो है बच्चे के मुंह में भी जा सकता है, उसके फेफड़ों में जा सकता है, बच्चे को इन्फेक्शन, कई बार पेट में ही बच्चे की डेथ हो जाती है ना। तो ये चीज़ें आपको प्रॉपर डॉक्टर भी बता देंगे, तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। तो वेट करके कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा, वेट काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है, लास्ट के टाइम पे बच्चे का वेट बहुत तेज़ी से बढ़ता है, तो इसमें क्या होगा कि नॉर्मल डिलीवरी की संभावना फिर घटती जाएगी, क्योंकि बच्चे का अगर साइज ओवर होगा तो भी नॉर्मल डिलीवरी, बच्चा रास्ते में फंसने का, बच्चे का सिर अटकने का, आपके नीचे की हड्डी में बच्चे का सर फंसने का रिस्क रहता है। तो इसलिए यहाँ पे डॉक्टर आपको बोलेंगे वेट करके भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि नीचे से रास्ता भी सॉफ्ट नहीं हो रहा है और यहाँ पे संभावना भी नहीं लग रही है। डॉक्टर को संभावना लगती है तो आर्टिफिशियल पेन दिया जाएगा, दर्द उठे आपको इसलिए इंजेक्शन दिए जाएंगे जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी कराई जा सके। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।